चारचन्द्रा वसन्तं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुरामेति हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतमरगणे प्राकृत्यं वशानं विश्वाद्यं विश्ववन्दन् निखिलवैहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं गजाननं भूतेनाधिसेवितं कपेतजम्भो फलचारभक्षणम् उमाशतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं विघ्नहरणमङ्गलकर्ण होतबुद्धिप्रकाश लइए नाम गणेश का सब कार्य आवे रास। बोले गणपति जी महाराज की, लक्ष्मी मैया की जय, रिद्धि सिद्धि मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा माध्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां व्याख्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संसतां बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। ओम हरि ओम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय, बाबा काशी विश्वनाथ की जय, महाकाल भगवान की जय, हर हर महादेव शंभो अलाक निरंजन। ओम 24वां अध्याय प्रारंभ। सती शंका, और इसलिए कभी भी शंका नहीं करना चाहिए। शंका बहुत ही बुरी बात होती है, इसमें भी दर्शाया गया है। सती शंका, नारद जी ने कहा, क्या कहा? हे ब्राह्मण, अब आप मुझे सती की शिव के हिमालय पर वास करने की बात सुनाइए महाराज। और ब्रह्मा बोले, जब इस प्रकार वहां पीड़ा करते हुए शिव सती को बहुत दिन भी व्यतीत हो गए महाराज, तब सती का अपने पति शंकर के वियोग हो गया। परंतु वियोग होता भी कैसे, जब शिव जी का शब्द स्पर्श और समान अभिन्न है, फिर भी उन्होंने संसारी अनुसरण करते हुए सब कार्य किया। बोलिए शंकर भगवान की जय, बाबा काशी विश्वनाथ की जय। सहसा सती को यह भ्रम हो गया कि शिव जी ने मुझे त्याग दिया है, और उन्होंने अपने पिता के यज्ञ में पति का अपमान होते देख अपना शरीर भस्म कर दिया महाराज। और वही सती हिमालय के घर उत्पन्न हुई हैं, जहाँ उनका पार्वती नाम था, और अपने तपोबल से शिव जी के से विवाह कर लिया महाराज। और सूत जी कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने नारद जी से इस प्रकार कहा, जब नारद जी और भी दृढ़ता से शिव भगवान का उत्तम चरित्र पूछने लगी।
उन्होंने पूछा कि हे तात, शिव जी ने अपने प्रिया को क्यों त्यागा और क्यों त्याग दिया, जिसका तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है। और शंकर जी का आपके पुत्र दक्ष के यज्ञ में कैसा अपमान हुआ था, जिसके कारण से सती ने पिता के घर जाकर अपना प्राण विसर्जन किया था। और महाराज फिर शिव जी ने क्या कहा, इस प्रकार कथाओं को मुझे सुनाइए। शिव जी बोले, हे मेरे बुद्धिमान पुत्र नारद, अब मुनियों सहित प्रेम पूर्वक शिव जी का चरित्र सुनो। ब्रह्म शंकर को प्रणाम कर मैं उनका चरित्र कहता हूँ। यही शंकर, उन्हीं शंकर की कृपा से वे बड़े ही लीलाधारी तथा स्वतंत्र और निर्विकार हैं। सती जी भी ऐसी ही हैं। जब एक समय लीलाधारी शिव शंकर महादेव सती के साथ नंदेश्वर पर बैठे हुए त्रिलोक का भ्रमण करते हुए और वे दंडक वन में पहुंचे। उन्होंने सती से वहां भूमि पर दिखाई पड़ते हुए वन में पहुंचने पर उन्होंने सती को दिखलाई, जहां से वह रावण भगवती सीता को हर ले गया था। और महाराज भगवान राम सीता के वियोग में लताओं और वृक्षों में भी उनका परिचय पूछते हुए भ्रमण करते थे, वनों में भटकते थे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। और उनकी पत्नी वियोग की व्याकुलता का अंत न था। तब उन्हें तो भाई लक्ष्मण के साथ सीता को खोजते हुए भगवान राम दिखाई पड़े। और महाराज क्या होता है, तो उसी प्रकार बहरी थे। और तब उन्होंने देखते हुए शंकर जी से दूसरे मार्ग को जाकर आगे से प्रणाम किया। महाराज प्रणाम करते हुए प्रसन्नता से जय शब्द कहकर श्री रामचंद्र को अपना आदर्श मान बैठे। और यह देखकर जगत को मोहने वाले सती शिव जी की माया में मोहित हो गए। और उन्होंने मुस्कुराते हुए शिव जी से कहा कि हे परमेश्वर, आप तो सब जानते हैं और देवताओं को प्रणम और सर्वोच्च हैं, फिर मनुष्य के यह वन में विचरते हुए इन दोनों मनुष्यों को, श्याम वर्ण वाले को अपने प्रणाम क्यों किया है? वे दोनों मनुष्य कौन थे? हे स्वामिन, मेरे इस शंका का निवारण कीजिए, क्योंकि सेवक ही शिव को प्रणाम करता है। तब सती को इस प्रकार माया से विमोहित हुए देखकर भगवान शंकर मुस्कुराते हुए बोले शंकर भगवान की जय। बाबा काशी विश्वनाथ की जय। हे देवी सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ और महाराज कपट से नहीं। मैंने जो इन्हें संसार प्रणाम किया है वह वरदान का प्रभाव है। सूर्यवंश में उत्पन्न हुए थे। दोनों भाई बड़े ही बुद्धिमान हैं। वे दशरथ के पुत्र हैं। राम और लक्ष्मण इनका नाम है। गोरे रंग के छोटे बड़े लक्षण हैं और यह शेष के अवतार हैं। बड़े का नाम राम है और बड़े ही शांत और विष्णु से साक्षात अवतार हैं। हे पृथ्वी पर साधु जनों की रक्षा और हमारे कल्याण के लिए ही अवतरित हुए हैं। बोले शंकर भगवान की जय। बाबा काशी विश्वनाथ की जय। कई बार क्या होता है, जब जीव का जन्म हो जाता है तो जन्म होने के पश्चात उसको याद नहीं रहता है कि मेरा अगले जन्म में किस योनि में जन्म था, और वो भूल जाता है। यही 84 के फेरे में पड़ा रहता है। और जब माँ के गर्भ में होता है तब बच्चे को बड़ा भान होता है कि मैं इस नरक से कब बाहर निकलूं और अच्छे पुण्य करूंगा, तो दोबारा जीवन में जन्म इस संसार सागर में जन्म ना लूं, इसलिए अच्छे कार्य करूंगा, और दोबारा पुनः भूल जाता है। बोले शंकर भगवान की जय। विष्णु का साक्षात्कार है। हे पृथ्वी पर साधु जनों की रक्षा और हमारे कल्याण के लिए ही अवतरित हुए हैं। इनका कहकर भगवान शंकर मौन हो गए, परंतु सती के मन में विश्वास नहीं हुआ। शिव की बलवती माया जो संसार को मोहित कर रही है, तब
पर सती के अस्वस्थ चित्त को देखकर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, यदि तुमको मेरे वचनों पर विश्वास नहीं है तो जाकर अपनी बुद्धि श्री राम की परीक्षा करो। हे प्रिय, जैसे तुम्हारे यहाँ मोक्ष मोह दूर हो वैसा उपाय कीजिए। जब व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति पर विश्वास ना हो तो उसको समर्पण कर देना चाहिए। जो आपको अच्छा लगे वो आप कीजिए। बोले शंकर भगवान की जय। और महाराज, इसलिए आप स्वयं ही परीक्षा करें। हे प्रिय, तुम्हारा यह मोह दूर वैसा उपाय करें। और महाराज, मैं तब तक वट की छाया में बैठ कर तुम्हारी बाट जोड़ता रहूँगा, तब तक तुम परीक्षा करोगी। तो फिर शिव जी की आज्ञा पाते ही सती जी राम की परीक्षा करने के लिए चली गईं और वहां जाकर विचरने लगी कि किस प्रकार परीक्षा लूं। उन्होंने सोचा कि मैं सीता का रूप धारण कर राम के समीप जाऊं। और महाराज, जैसे ही यदि राम साक्षात विष्णु के अवतार होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, अन्यथा नहीं। वह सीता का रूप धारण कर परीक्षा के लिए राम के पास गई। तब सती को सीता के रूप में देखकर शिव जी का नाम जपते हुए श्री रामचंद्र जी ने यह रहस्य जानते हुए उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करके मुस्कुराते हुए कहा, हे सती, इस समय शिव जी कहाँ हैं और जो तुम पति के बिना अकेली इस वन में फिर रही हैं? हे सती, आपने अपना स्वरूप त्याग कर यह रूप क्यों धारण कर लिया है? हे देवी, कृपा करके मुझसे इसका कारण बताइए। फिर तो राम के इस वचनों को सुनकर सती चकित हो गई महाराज, और उन्हें शिव जी के वचनों का स्मरण कर बड़ी लज्जा आई महाराज। और लज्जा आने के पश्चात अब वे राम को साक्षात विष्णु समझकर शिव जी के चरणों का ध्यान करने लगी। और भगवान राम में अपनी परीक्षा लेने की सब बात कह सुनाई और कहा कि हे राम, मैंने तुम्हारी प्रभुता देख ली, परंतु आप मुझे यह बतलाइए कि शिव जी ने आपको प्रणाम क्यों किया और इसकी मुझे शंका है। आप सत्य सत्य बतला कर मेरा संदेह दूर कीजिए। सती के इस वचन सुन राम के नेत्र हर्ष से प्रफुल्लित हो गए और नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी, और उन्होंने हृदय में अपने स्वामी शिव का स्मरण किया और उनके हृदय में और प्रेम उत्पन्न हो गया। और सती जी ने नहीं कहा, इसलिए भगवान राम शिव जी के पास नहीं गए और शिव जी का यशोगान करते हुए सती से बोले, ओम नमः शिवाय।